हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स मैं बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स का स्टडी गैप है और वो कनाडा स्टडी करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का या हमारे पास ढेरों इंक्वायरीज आती हैं जिनका हमें पता लगता है कि उनका बहुत बड़ा गैप है 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। तो वो उनको लगता है कि हम क्या स्टडी कर सकते हैं कनाडा में। उनको लगता है कि हम वी आर नॉट एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन इन कनाडा। तो उसके लिए मैं जो ये वीडियो है उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस करने जा रहा हूँ कि उसको कैसे आप कवर कर सकते हैं, कैसे अगर किसी का स्टडी गैप है तो उसको कैसे हम कवर करके अपना कनाडा का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीजा और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइज, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्वायर करने आते हैं या हमें कॉल्स आती हैं ढेरों। उनमें स्टूडेंट्स का स्टडी गैप होता है तो उन स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि क्या मैं स्टडी गैप के बाद भी कनाडा स्टडी कर सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन कनाडा। अगर आपका गैप ग्रेजुएशन के बाद है तो आप उस गैप को, जो आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपने कहीं काम किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उससे कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर 10+2 के बाद आपका स्टडी गैप है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। उसमें आपने कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ने कई बार छोटा डिप्लोमास किए होते हैं 1 ईयर का या 2 इयर्स का, क्योंकि इससे ज़्यादा जो 10+2 के बाद गैप होता है उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका जो गैप है 10+2 के बाद, वो अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा किया होता है, एडमिन का डिप्लोमा किया होता है, अगर बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, किसी ने कॉमर्स करने के बाद, या फिर आईटी फील्ड में जाना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, डेटा साइंस में, इस तरह के प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स है, इनमें जाना है नॉन मेडिकल के बाद, तो इस तरह के डिप्लोमा स्टूडेंट से जनरली किए होते हैं। जैसे कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा किया होता है, डीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिप्लोमा किया होता है। तो ऐसे अपने डिप्लोमा से अपना गैप फिल कर सकते हैं। कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। उन स्टूडेंट्स ने कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास, उन स्टूडेंट्स ने अपना छोटा डिप्लोमा, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डेंटल हाइजीन, इस तरह के डिप्लोमास 1 ईयर का या सर्टिफिकेट कोर्स किया होता है। तो इससे एक प्रोग्रेशन भी बन जाता है उसका, जो नेक्स्ट उसकी एजुकेशन रहेगी, और इस तरह से उसका आफ्टर 10+2 अपना कवर कर सकते हैं। अब रही बात ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा आपका 5 इयर्स या 10 इयर्स या 15 इयर्स का भी स्टडी गैप है। आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छा है, जैसे फर्स्ट डिवीजन में आप ग्रेजुएट हैं और आपका रेलेवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड की जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अपना अरेंज कीजिए। उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस को बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आप करंट जो आप एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। उसके बाद सैलरी स्लिप्स आपकी लेटेस्ट चाहिए। हाँ, अगर सैलरी अकाउंट में आ रही है तो अकाउंट्स की लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट भी लगाना मैंडेटरी रहता है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मुझे आईटीआर भी लगानी चाहिए, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, आईटीआर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपकी जो स्टडी है, जो उस फील्ड में आपने काम किया है और आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, तो आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हाँ, आपके जो स्पॉन्सर है कई बार हम उसकी आईटीआर लगा देते हैं, क्योंकि हमें उसका स्पॉन्सर का दिखाना होता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पर जब स्टडी गैप की बात आती है तो हम अपॉइंटमेंट लेटर जितने भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं, करंट एम्प्लॉयर और प्रीवियस एम्प्लॉयर, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर, उसका पास्ट एम्प्लॉयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, जो करंट एम्प्लॉयर है उसकी सैलरी स्लिप्स लगा के हम उसका गैप जो है कवर कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो आपकी जॉब करंट होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं आईएलटीएस की या पीटी की कोचिंग करने के लिए, तो वो रॉन्ग है। आपका करंट जो गैप है वो नहीं होना चाहिए बीच में। जो भी है उसको फिल कीजिए। कहीं से भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं आप चाहे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी एक जॉब है, उसमें आप ऑनलाइन, कई बार क्या होता है एचआर के वर्क एक्सपीरियंस रहता है कैंडिडेट्स का, वो ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो ऐसे में वो ऑनलाइन वाला अपना पार्ट टाइम का वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट लेटर अपने एम्प्लॉयर से लेके। ये सारे के सारे आपका मैंडेटरी है लगाना अगर आपका गैप है।
हाँ, अगर आपका गैप चाहे 10 साल का है, 15 साल का है, हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिनमें बहुत से कैंडिडेट्स के 18 ईयर्स के कैंडिडेट है उसका वीजा अप्रूव होके आया है। आप ये हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनके वीजा अप्रूव होके आते हैं। बट आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, तभी आपका वीजा ग्रांट हो सकता है। कनाडा में क्या है कि कनाडा को अभी भी आपने सुना होगा कि मोर देन 4 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए। वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी हैं वहां पर इमिग्रेंट्स, क्योंकि उनके पास जो यंग जनरेशन कम है तो वहां पर आप इजीली अपने को प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई मैरिड है तो मैरिड भी अपने स्पाउस को अपने साथ लेके वहां पर काम कर सकता है। बेस्ट पार्ट यह है कि टिल दिसंबर 23 तक आपने सुना होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने फुल टाइम वर्क अलाउ किया है स्टूडेंट्स को। जो बेस्ट पार्ट है, अगर आपका स्पाउस साथ में है तो ही कैन ऑल्सो या शी कैन ऑल्सो वर्क फुल टाइम। तो अपॉर्चुनिटी है आपको कनाडा में अप्लाई करने के लिए व्हेन यू हैव स्टडी गैप आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आपके स्पाउस को या अपनी फैमिली को, अपने किड को साथ ले जाने के लिए। आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो सारे डाउट्स हैं स्टडी गैप को फिल करने के वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच।